नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि और आज हम चर्चा करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड का नाम है बजाज फिनसर्व मल्टी कैप फंड। ये अभी अपने एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर के स्टेज पे है, जिसमें कि एनएवी इस समय सिर्फ 10 रुपीज़ मिलती है। मल्टी कैप यानी तीनों ही कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप, तीनों ही कैप में इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। अगर एक पर्टिकुलर मार्केट कैप नीचे जाती है, जैसे स्मॉल कैप अगर नीचे भी जा रहा है, तो वहाँ पे लार्ज कैप और मिड कैप मिल करके जो म्यूचुअल फंड है उसको अच्छा चला सकते हैं। डिटेल लेके आए हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में, डिस्कस करेंगे इस म्यूचुअल फंड को, फिर इस बेंचमार्क को, फिर वो म्यूचुअल फंड्स देखेंगे जो कि सेम बेंचमार्क के ऊपर चल रहे हैं। पूरा डिटेल देखिए और एंड में हमारा एनालिसिस सुनिए, जिसमें कि हम बताएंगे कि म्यूचुअल फंड की डिटेलिंग पढ़ते वक्त हमको क्या समझ में आया और आपके लिए एक एडवाइस होगा कि अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपसे बस इतना निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने वीडियो पहली बार देखा है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं बजाज फिनसर्व का मल्टी कैप फंड। अगर मल्टी कैप की बात करें तो मल्टी कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जहां पे कि हर तरह के मार्केट कैप मिलते हैं, यानी कि ऑल द थ्री मार्केट कैप मिलते हैं। बेसिकली अगर मार्केट कैप की बात करें तो सबसे पहला होता है लार्ज कैप, उसके बाद होता है मिड कैप और लास्ट में होता है स्मॉल कैप। अगर उस लार्ज कैप और मिड कैप को मिलाएं तो एक मार्केट सेगमेंट बनता है, जिसमें कि तकरीबन 35 से 65% लार्ज कैप या 35% से 65% मिड कैप आता है। उसके बाद आता है मल्टी कैप। मल्टी कैप का मतलब होता है इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों होंगे, यानी तीनों तरह की कंपनियां होंगी। मिनिमम इसको 25% का वेटेज देना ही पड़ेगा और मैक्सिमम 50% का वेटेज देना पड़ेगा। उसके बाद आता है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में तीनों तरह के कंपनियां आती तो हैं, पर इसमें अगर आप देखेंगे तो मिनिमम आप 0 दे सकते हैं और मैक्सिमम आप 100 दे सकते हैं। यानी मल्टी कैप जो होता है उसमें एक फिक्स्ड रेशियो होता है कि आपको 25% के ऊपर तो देना ही पड़ेगा। आज जिस म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मल्टी कैप के ऊपर चलने वाला है। अगर मल्टी कैप देखें, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों अपनी अपनी जगह पे एक एडवांटेज देते हैं। जहां लार्ज कैप को आप एलिफेंट यानी हाथी के बराबर आप कंपेयर कर सकते हैं। ये एक मैच्योर फेज में होता है, ये एक मार्केट लीडर्स होते हैं, स्टेबल ग्रोथ होता है, इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये इन्वेस्ट करें बिग और स्केल और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। साथ में हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप होता है। वहीं अगर मिड कैप की बात करें तो दे आर टाइगर्स। ये वेल्थ क्रिएशन स्टेज पे होते हैं, ह्यूज एंड सस्टेनेबल ग्रोथ होता है, इस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड होता है। साथ में यही वो कंपनियां होती हैं जो आगे चल करके लार्ज कैप बनती हैं, तो ये चैलेंज कर रही होती हैं लार्ज कैप को। और अगर देखें तो इनमें इंक्रीजिंग इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप होती है। अब आते हैं स्मॉल कैप पे। तो स्मॉल कैप वो चीता हैं जो कि चलते हैं विथ बोल्ड मूव्स। ये कंपनीज होते हैं इन इमर्जिंग बिजनेसेस में होते हैं, प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज होती है, कुड बी लीडर्स इन देयर स्पेस हो सकता है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल, हाई री रेटिंग पोटेंशियल, लार्ज इन्वेस्टेबल यूनिवर्स। साथ में फंड मैनेजर्स प्लेग्राउंड ड्यू टू लेस रिसर्च नीड टू हैव डिलिजेंस। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिलिजेंस देना पड़ता है। अब म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग देखते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है बजाज फिनसर्व मल्टी कैप फंड। इसका ओपन डेट 6 है, क्लोज डेट 20 है, अलॉटमेंट डेट 27 होगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 500 होगा। एंट्री लोड तो कुछ नहीं है, पर एक एग्जिट लोड है। अगर 10% से अबव आप एग्जिट करना चाहते हैं एक साल में, तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। एनएवी 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। कैटेगरी है मल्टी कैप फंड की है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का होगा। बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 को, 50% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप। और ये उनके लिए है जो कि हाई लेवल ऑफ रिस्क देखते हैं और लॉन्ग टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं।
अब इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि बेंचमार्क खुद से ही बता रहा है कि ये किस तरह का बेंचमार्क है। तो निफ्टी 500 यानी कि पूरा निफ्टी का लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, उसमें ये वेटेज देगा 50% लार्ज कैप को, 25% मिड कैप को और 25% स्मॉल कैप को। कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर लॉन्ग टर्म इसका मेन गोल है। और उसके बाद जो इसका जो मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये इन्वेस्ट करना चाहता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहता है और पैसे को लॉन्ग टर्म पे कैपिटल एप्रिसिएशन कराना चाहता है। अब अगर एसेट एलोकेशन देखें तो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर एसेट एलोकेशन देखिए तो जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है उसमें 75% से 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिसमें लार्ज कैप में मिनिमम 25% और मैक्सिमम 50%, मिड कैप में 25%, 50% और स्मॉल कैप में 25% और 50% है। डेट और मनी मार्केट में ये 0 to 25% का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। रिट्स और इन्विट्स में मैक्सिमम ये 10% का इन्वेस्टमेंट दिखा सकता है। इसके जो फंड मैनेजर होंगे वो मिस्टर निमेश चंदन होंगे। इन्होंने बीकॉम किया है, एमएमएस किया है। इनको तकरीबन 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये 18 इयर्स से अबव फंड मैनेजमेंट, मैनेजिंग एंड एडवाइजिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, रिटेलर्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल भी काम किया हुआ है इन्होंने। ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि ये इस समय एक्टिवली रन कर रहे हैं। दूसरे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होंगे वो मिस्टर सौरभ गुप्ता होंगे। इन्होंने सीए किया है, सीएफए किया है और बीकॉम किया है। इनको 16 ईयर्स से ऊपर का एक्सपीरियंस है और ये तकरीबन नवंबर 2022 से बजाज के साथ एसोसिएटेड है। ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि ये रन कर रहे हैं। और जो डेट पार्ट देखेंगे वो मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी देखेंगे। ये भी तकरीबन जुलाई 2022 से काम कर रहे हैं और ये सीनियर मैनेजर हैं फिक्स्ड इनकम में। ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि ये रन कर रहे हैं। अब बेंचमार्क के ऊपर आते हैं। तो बेंचमार्क जो यूज़ कर रहा है वो निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 यूज़ कर रहा है। तो इसमें जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, यानी कि सारी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाली जाएगी। जो पहली 100 कंपनी होगी उसको लार्ज कैप कहेंगे, उसमें से 50%, अगली 150 कंपनी में से 25% और उसके बाद बची हुई 250 कंपनी में से 25% पे इन्वेस्ट किया जाएगा। अब इसमें अगर वो देखें कि कैसे इन्वेस्ट करेंगे तो 50%, 25% और 25% का इन्वेस्टमेंट होगा और इसको क्वार्टरली रीबैलेंस करेंगे। इसमें टोटल 501 कंपनीज आएंगी जिसको कि क्रिएट किया गया था दिसंबर 2020 में और ये सेमी एनुअली रीबैलेंस किया जाता है। रिटर्न्स की बात करें तो जाहिर सी बात है क्वार्टर टू डेट और ईयर टू डेट रिटर्न्स दोनों का ही नेगेटिव चल रहा है। पर 1 ईयर का रिटर्न देखिए 8.72% और 9.65% के आसपास रिटर्न है। 5 ईयर्स का रिटर्न 19.84 और 21% के आसपास है। जब से इसको बनाया गया तब से इसने 14% और 16% के आसपास रिटर्न दिया है। ये सेक्टर होंगे यहाँ पे क्योंकि हमको सारे ही सेक्टर्स मिलेंगे जो कि इस म्यूचुअल फंड में रन करेंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज को दी गई है 26.95%। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर को दिया गया है। कंपनीज में बेसिकली तो यहाँ पे आपको लार्ज कैप की कंपनीज ही दिखाई पड़ेंगी क्योंकि पहले 10 कंपनियों में तो वही कंपनी आएंगी। तो उसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, टीसीएस, इसी तरह की कंपनियां आपको यहाँ पे मेनली दिखाई पड़ेंगी। अब सिमिलर म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो ये बेंचमार्क बहुत फेमस है। इस बेंचमार्क पे बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि कंपैटिबली रन कर रहे हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि 1 ईयर से चल रहे हैं। तो आप इनकी परफॉर्मेंस देख के एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना ही फेमस ये बेंचमार्क है जिस पे कि 1 ईयर में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं। अगर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एलआईसी की परफॉर्मेंस हो सकती है जो कि सबसे अच्छी चल रही है। ये एलआईसी की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो तकरीबन 22.24% का रिटर्न इसने दिया हुआ है। और उसके बाद देखें तो जो सबसे कम की परफॉर्मेंस है वो तकरीबन टाटा मिड कैप फंड की है 4.48% की। तो जैसे भी आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप छोटे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस चार्ट को देख के आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी 1 ईयर में।
अब यहाँ पे 3 इयर्स का देखिए, तो 3 इयर्स में हमको यहाँ पे तकरीबन 5 म्यूचुअल फंड्स मिले हैं, जिसमें कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो हमको दिखाई पड़ रही है वो कोटक मल्टी कैप की दिखाई पड़ रही है, जो कि 24.44% के आसपास चल रहा है। अब 5 इयर्स में देखिए, तो 5 इयर्स में महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड है, जो कि 24.47% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 इयर्स, जैसा भी टाइम आप स्पेंड करना चाहते हैं इस म्यूचुअल फंड में, आप देख सकते हैं। अब वो म्यूचुअल फंड्स जो कि 10 ईयर से चल रहे हैं, तो 10 ईयर से चलने वाले म्यूचुअल फंड्स ये हैं। आप यहाँ पे आकर के इस डेटा को देख के एस्टिमेट लगा सकते हैं कि लॉन्ग टाइम में अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको हो सकता है कि क्वांट एक्टिव फंड की तरह 18.34% का रिटर्न मिले, या फिर ये तो मैक्सिमम है, अगर मिनिमम की बात करें तो 14.51% के आसपास आप घूम सकते हैं। तो यहाँ पे 10 इयर्स में आप 14.51 और 18.34% के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सारे ही म्यूचुअल फंड्स लगा दिए हैं जब से वो लॉन्च हुए हैं, ताकि आप देख के एक आइडिया लगा सकें कि कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। इसको हमने सॉर्ट किया है बेस्ड ऑन लॉन्च डेट के ऊपर, तो सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। उसके बाद जो नीचे आ रहे हैं उनमें आप देख सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े से कम होते जा रहे हैं। आपके सामने दोनों ही ऑप्शन है, या तो इस नए म्यूचुअल फंड में जाइए, या फिर इतने सारे ही म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस डिटेल्ड वीडियो में इस पूरे प्रेजेंटेशन से आपको समझ में आया होगा इस म्यूचुअल फंड के बारे में, और आपको मदद मिलेगी कि आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करें या नहीं करें। अब हमारी सलाह क्या है? तो देखिए, जिस तरह के मार्केट की इस समय परिस्थिति है, निफ्टी 50 अपने साल के बॉटम को टच करने जा रहा है। उस समय एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि तीनों ही मार्केट कैप में इन्वेस्ट करने को तैयार है। अच्छा इन्वेस्टमेंट है और अच्छा टाइम है। इस समय अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेट सी बात है, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद जब मार्केट वापस उठेगा और ऊपर जाएगा, उस समय आप एक अच्छा पैसा बना रहे होंगे। लार्ज कैप जो आपकी म्यूचुअल फंड को स्टेबिलिटी देगा, वही मिड कैप उसको पुश करेगा, और स्मॉल कैप आपके जो म्यूचुअल फंड है उसको अच्छा आगे लेके जा सकता है। हमारी तरफ से म्यूचुअल फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यूचुअल फंड अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट हुआ है। ये जो समय चल रहा है, ये समय एक बहुत अच्छा समय है इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि इस समय मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पास पैसा है, आप थोड़ा टाइम वेट कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है जबकि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर जाइए। इस या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड जो कि मल्टी कैप में चल रहे हैं या फ्लेक्सी कैप में चल रहे हैं, उनमें आप जा सकते हैं, जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा बनाने का चांस ले सकते हैं। ये हमारी राय है। आपको हमने पूरा डिटेल बताया, पूरा वीडियो बताया, ताकि आप जान सके, समझ सके इस म्यूचुअल फंड के बारे में, और फिर अपनी राय बनाइएगा कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।